जिस तरह हिंदू धर्म में शारदीय और चैत्र नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रि भी महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक शारदीय नवरात्रि, दूसरा चैत्र नवरात्रि और एक माघ माह की गुप्त नवरात्रि तथा दूसरा आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा आराधना की जाती है, यानी गोपनीय तरह से तंत्र विद्या सीखने वाले लोग माता रानी को प्रश्न करते हैं। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सनातन धर्म में तंत्र विद्या सीखने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करते समय कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान तंत्र साधना की जाती है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए तामसिक भोजन से परहेज करें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा स्थल पर कोई भी भगवान की फटी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, न किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के ही 10 अलग अलग रूप हैं। इन 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ बंगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक इन 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं ताकि विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। माँ काली सभी प्रकार के भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, माँ तारा ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए, माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की देवी, माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की देवी जो जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाती है, माँ छिन्नमस्तिका आत्म नियंत्रण और साहस की देवी, माँ त्रिपुर भैरवी शक्ति और पराक्रम की देवी, माँ धूमावती धैर्य और सहनशीलता की देवी, माँ बंगलामुखी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने और वाक सिद्धि के लिए, माँ मातंगी संगीत और कला की देवी, माँ कमला धन और समृद्धि की देवी। गुप्त नवरात्रि में इन देवियों की पूजा विधिवत रूप से की जाती है, जिसमें मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन भी शामिल है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि हर साल 2 बार मनाए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल फॉर भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।